हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम आपको एक प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो महाभारत के एक पात्र विदुर जी की है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे विदुर जी ने अपने गृह को त्याग कर ऋषियों के संग ज्ञान प्राप्त किया और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बने। यह कथा श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के पहले से चौथे अध्याय में वर्णित है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। महाभारत के इस प्रसंग की शुरुआत होती है जब पांडवों के वनवास से लौटने के बाद धृतराष्ट्र ने विदुर जी को आमंत्रित किया सलाह लेने के लिए। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश की कि वो समय आ गया है कि पांडवों को उनका अधिकार वापस कर दें। लेकिन सभा में बैठे दुर्योधन ने इस पर गुस्से से आकर विदुर जी का अपमान किया और उन्हें महल से बाहर निकाल दिया। विदुर जी ने इस अपमान को भगवान की माया शक्ति के रूप में देखा और भगवान की कृपा माना और महल छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अपने धनुष बाण को भी महल के द्वार पर ही छोड़ दिया और साधु वेश धारण कर लिया, जिससे कि बाहर कोई उनको पहचान न सके। इसके बाद विदुर जी ने कई महत्वपूर्ण तीर्थों का भ्रमण किया और अंततः यमुना नदी के तट पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट भगवान कृष्ण के चचेरे भाई और उनके अंतरंग मित्र उद्धव से हुई। उद्धव जो है कृष्ण के पिता वसुदेव जी के भाई, जिनका नाम देवभाग है, उनको उपंग भी कहते हैं, उनके पुत्र हैं उद्धव जी। उद्धव जी से मिलते ही विदुर जी ने स्नेहपूर्वक उनका आलिंगन किया और भगवान श्री कृष्ण, बलराम, यदुवंश, पांडवों तथा कुंती देवी का समाचार पूछा। उद्धव जी ने विदुर जी को बताया कि कृष्ण जो है अभी संसार में नहीं है, वो अपने धाम वापस लौट चुके हैं और यादव वंश का विनाश हो चुका है। यह सुनकर विदुर जी को बहुत ही गहरा धक्का लगा, लेकिन उन्होंने अपने मन को शांत किया। उद्धव से श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करने का आग्रह किया। फिर उद्धव जी ने भगवान की विभिन्न लीलाओं, बाल लीलाओं, फिर मथुरा से द्वारका जाने की जो लीला है वो बताई और बताया कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में अनेक अद्भुत कार्य किए हैं और भक्तों को मुक्ति का मार्ग दिखाया। उद्धव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाओं के माध्यम से संसार को सिखाया कि सच्ची भक्ति और प्रेम ही मुक्ति का मार्ग है। विदुर जी ने उद्धव से भगवान श्री कृष्ण की लीला, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के बारे में जानना चाहा, क्योंकि उद्धव जी ने श्री कृष्ण से वो ज्ञान जानना चाहा जो कि भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताया था। तो वही ज्ञान जो है विदुर जी जानना चाहते हैं उद्धव जी से। लेकिन उद्धव जी ने बताया कि आप इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप मैत्रेय ऋषि से मिलिए, क्योंकि मैत्रेय ऋषि जो हैं उनसे उम्र में बड़े हैं और जब भगवान उनको ये ज्ञान दे रहे थे तो मैत्रेय ऋषि वहीं पर उपस्थित थे। इसी वजह से उन्होंने एक सम्मान देने के लिए उनसे आग्रह किया कि आप मैत्रेय ऋषि से मिलिए और उनसे वो ज्ञान प्राप्त कीजिए। और फिर उद्धव जी बताते हैं कि भगवान ने उनको बद्रिकाश्रम जाने का निर्देश दिया है, जिससे कि वो नर नारायण ऋषि तथा अन्य ऋषियों को वही ज्ञान दे सके जो उन्होंने उद्धव को दिया था। फिर अगले दिन विदुर जी जो है उद्धव को विदा करते हैं और स्वयं जो है हरिद्वार की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ उनकी भेंट मैत्रेय ऋषि से होती है। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से भगवान कृष्ण के बारे में और ज्ञान प्राप्त किया और अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। तो विदुर जी की ये जो कथा है हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और भगवान कृष्ण के प्रति विदुर जी का जो अनन्य प्रेम है और समर्पण है, वो हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में सच्ची भक्ति और प्रेम को अपनाएं और भगवत मार्ग पर चलें। साथ ही ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ और अपमान हमारे रास्ते में आए, हमें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। विदुर जी ने धृतराष्ट्र के महल से निकाले जाने के बाद भी अपने संकल्प को नहीं छोड़ा और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। इसके अलावा इस कथा से हमें कई और महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। जैसे पहला है नम्रता और विनम्रता। विदुर जी की कहानी हमें सिखाती है कि एक व्यक्ति को हमेशा नम्र और विनम्र रहना चाहिए। जब दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया, उन्हें राजमहल से निकाल दिया, तो विदुर जी ने क्रोध या प्रतिशोध नहीं लिया या उनकी कोई ऐसी भावना उनमें नहीं आई, बल्कि उन्होंने इसे भगवान की माया का एक रूप माना और अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करने की ठानी। फिर दूसरी शिक्षा मिलती है भगवान की शरण। विदुर जी ने राजमहल की गंदी राजनीति से खुद को मुक्त करने के पश्चात तीर्थ यात्रा आरंभ कर दी। उन्होंने भगवान कृष्ण के पास जाकर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने का सोचा, लेकिन उसके पहले उन्होंने तीर्थ यात्रा के माध्यम से अपने पापों का 100% मुक्त होने का प्रयास किया। उसके बाद वो भगवान के निकट जाने का उन्होंने निर्णय किया। यह हमें सिखाता है कि भगवान की शरण में जाने से पहले हमें अपने आप को, अपने मन और इंद्रियों को शुद्ध करना चाहिए।
फिर तीसरी शिक्षा मिलती है भगवत प्रेम की महिमा। उद्धव जी की स्थिति देखकर हमें समझ में आता है कि भगवत प्रेम की सर्वोच्च अवस्था कितनी दिव्य और अद्वितीय होती है, क्योंकि उद्धव जी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जब विदुर जी ने उनसे पूछा कृष्ण के बारे में तो उनका हृदय जो गदगद हो गया और कृष्ण के बारे में सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उद्धव जी के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रेम और सेवा की भावना थी, लेकिन वो भगवान से विरह की जो तीव्र वेदना है उसको सह नहीं पा रहे थे। इसी वजह से उनकी आंखों से आंसू आ गई और उनका हृदय जो है गदगद हो गया। यह प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा भक्त भगवान के प्रति असीम प्रेम और समर्पण का भाव रखता है। चौथी शिक्षा मिलती है सच्चे ज्ञान का महत्व। उद्धव जी ने विदुर जी को भगवान कृष्ण से प्राप्त ज्ञान के महत्व के बारे में बताया। यह ज्ञान उन्हें भगवान की लीलाओं और उनके दिव्य स्वरूप को समझने में मदद करता है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें योग्य गुरुओं और संतों की शरण में जाना चाहिए जो गुरु शिष्य परंपरा से आते हों। इससे पांचवी शिक्षा मिलती है सच्चे भक्तों का सम्मान। उद्धव जी ने विदुर जी को मैत्रेय ऋषि से ज्ञान प्राप्त करने का सुझाव दिया, क्योंकि वे उम्र में छोटे थे। अपने से बड़ों के सामने ज्ञान देने का प्रयास एक अपराध माना जाता है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चे भक्त और ज्ञानी व्यक्तियों का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। इन सभी शिक्षाओं को हम अपने जीवन में अपनाकर हम एक सच्चे भक्त और एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।